morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic diagrammatical presentation of data, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स। इससे पहली वाली क्लास में हम ऑलरेडी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटाज में एज ए टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटाज में एक हमारे पास टेबुलर प्रेजेंटेशन है और दूसरी है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटाज में हम एक ज्योमेट्रिक फॉर्म, ये फर्स्ट जो फॉर्म है हमारी ज्योमेट्रिक फॉर्म, जिसमें हम बार एंड पाई डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी हमारी है एज ए फ्रीक्वेंसी डायग्राम और तीसरा है टाइम सीरीज ग्राफ या अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। तो इसमें देखो, सबसे पहले ज्योमेट्रिक फॉर्म में बार एंड पाई डायग्राम को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बार डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द बार डायग्राम? बार डायग्राम आर दोज डायग्राम इन विच डाटास आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स एंड बार आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉलम। बार्स को और क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। यानी बार डायग्राम को रिप्रेजेंट करने से पहले हम बार डायग्राम की जो फीचर्स हैं, यानी बार डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स है यानी इसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ एवरी बार्स आर इक्वल टू ईच अदर, आर सेम या कांस्टेंट कह सकते हैं। यानी इसकी जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो सभी में एक जैसी रहेगी, सभी में इक्वल रहेगी, किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है। इसके बाद है जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द बार डायग्राम्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। यानी जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू है, डाटास की वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग, यानी इसकी जो लेंथ है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, राइट। तो इसमें ब्रेड्थ सेम होती है और जो लेंथ है होती है वो वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसमें चेंज आता रहता है। इसके बाद इसमें यानी देयर इज ए इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एवरी बार्स, यानी जितने भी बार्स हम एक डायग्राम में ड्रा करेंगे तो उनके बीच इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, यानी जो गैप लेंगे वो इक्वल होना चाहिए सभी में, राइट। इसके साथ साथ यानी द डायग्राम्स, बार्स डायग्राम्स में बी वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स, यानी ये वर्टिकल्स भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल्स भी हो सकते हैं। एंड टू मेक इट अट्रैक्टिव वी कैन यूटिलाइज द डिफरेंट लाइंस या डिफरेंट कलर्स। यानी इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें डिफरेंट कलर्स या लाइंस का यूज कर सकते हैं, अगर एक ही डायग्राम में हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू शो करनी पड़े। तो ये हमारे पास इसकी मेन फीचर्स हैं। यानी बार डायग्राम्स का कंस्ट्रक्शन करते समय हम इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ब्रेड्थ सेम होती है, लेंथ डाटास की वेरिएबल्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है, इट में भी वर्टिकल्स और इट में भी हॉरिजॉन्टल्स, लेकिन स्पेशली ये वर्टिकल्स ही होते हैं मोस्टली। इसके साथ साथ देयर इज ए इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एवरी बार्स, यानी प्रत्येक बार्स के बीच एक इक्वल डिस्टेंस पाया जाता है और हम सेम बेस लाइन लेंगे, यानी एक बार्स की जो हमने बेस लाइन ले ली वही सभी के लिए रहेगी। तो ये इसकी फीचर्स हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ द बार डायग्राम्स। सबसे पहला है हमारे पास सिंपल बार डायग्राम, कंपोनेंट्स या टाइप्स ऑफ द बार डायग्राम। फर्स्ट है इसमें सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है बेटा? सिंपल बार डायग्राम आर दोज डायग्राम विच शोज द वैल्यू ऑफ सिंगल सेट ऑफ डाटा। यानी जो डाटास की सिंगल सेट ऑफ डाटास को शो करता है, या विच शोज द वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटास, यानी जो डाटास की केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, दीज आर कॉल्ड द सिंपल बार डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी इसमें डाटास लेकर, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, एज ए
मार्क्स अचीव किए हैं उन्होंने, जैसे सपोज करें 9th 10th 11th 12th। जैसे सपोज करें 9th बच्चों ने के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो मार्क्स अचीव किए हैं वो हैं 150, 100, 90, 70, ये मार्क्स अचीव किए। तो इसके अकॉर्डिंग हम एज ए बार डायग्राम्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे यहां पर सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस लेंगे, 20-20 का गैप ले सकते हैं, 30 का ले सकते हो, 60, 90, 120, 150, 30, 60, 90, 120, 150 वाई एक्सिस। अब यहां पर जैसे 9th क्लास के जो बच्चों ने मार्क्स अचीव किए वो 150 मार्क्स थे, तो हम बार्स बना सकते हैं। जैसे हमने इतनी ब्रेड्थ ली तो सभी में जो ब्रेड्थ है वो इतनी ही होनी चाहिए। इसके बाद जैसे सेकंड जो ये 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, इसके बाद 100 सपोज करें 100 यहां पर है तो इसके बीच गैप इतना ही लेंगे, इसकी ब्रेड्थ होगी इतनी ही होगी। इसके बाद 90, इसके बाद 70, ये 10th 11th एंड 12th। तो इस तरह से हम एज ए सिंपल बार डायग्राम को शो कर सकते हैं। ये वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, दीज आर कॉल्ड द सिंपल बार डायग्राम। इसकी जो ब्रेड्थ है सभी की वो इक्वल है, सभी के बीच इक्वल डिस्टेंस है। इसके साथ साथ इसकी जो लेंथ है, जो हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। इसके बाद सेकंड जो है हमारे पास वो है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है, मल्टीपल बार डायग्राम मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है बेटा, मल्टीपल बार डायग्राम और दोस डायग्राम विच शोज द टू और मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटास। यानी जो डाटास की दो या दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, दीज आर कॉल्ड द मल्टीपल बार डायग्राम। यानी जिसमें हम एक से ज्यादा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं वो मल्टीपल बार डायग्राम होता है। जैसे सपोज करें हमारे पास कोई भी एक या दो डाटास हम इसमें ले सकते हैं। सपोज करें हमारे पास ईयर 2001 to 9, 2010 to 19, 2020 to 21, ये ले लिया हमने। तो ये देखो बेटा, जैसे इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसके साथ साथ इसमें एक और मेन चीज है कि इसमें जो डाटा हम शो करते हैं, जैसे हम इसमें कम का डिस्टेंस ले सकते हैं 5, 6 से 11, 11 से 16, ये है जैसे हमारे पास। तो इसमें जो भी हम डाटास लेंगे वो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव लगे। ये बच गया था इसमें कि वी कैन शोज द डाटास इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये देखो, जैसे हम बर्थ रेट लेते हैं वैसे तो एज ए हम केवल एज्यूम करते हैं, इसमें इमेजिनरी डाटा लेते हैं। जैसे सपोज करें ये है 20, 15, 10, 15 या जैसे डेथ रेट है 15, 10 एंड 5।
तो इसको हम मल्टीपल बार डायग्राम्स के रूप में शो करते हैं, जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहां पर हमने क्या शो की, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और यहां पर क्या शो किया, ईयर्स, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे पांच का गैप ले सकते हैं। जैसे बर्थ रेट में हम शो करते हैं 20, राइट। ये 2001 to 5 तक है। तो ये देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास 15 है, तो यहीं से आ जाएगा क्योंकि ईयर वही है हमारे पास, ब्रैड सेम हो जाएगी। इसके बाद एज ए नेक्स्ट 2006 से 11 तक पहला है 15, डिस्टेंस इक्वल लेंगे हम, इसके बाद है 10, इसमें डेथ रेट है 10। इसके बाद तीसरा 10 और 5, ये 10 है और ये डाटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और 5 ये हमारे पास। तो इसको अलग अलग शो करने के लिए हम इसमें डिफरेंट लाइंस या कलर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे सभी में इसी तरह से तो हम यहां पर इंडिकेट कर देते हैं कि ये जो है ये किसको शो करता है, बर्थ रेट को, और ये जो है ये किसको इंडिकेट करता है, डेथ रेट को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम इसमें एज ए मल्टीपल बार डायग्राम को शो कर सकते हैं, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। इससे आगे जो इसके टाइप्स हैं वो नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।